हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और ऐसे सिचुएशन में जहां पर इंडिया विक्स बिल्कुल ही साइलेंट है, मार्केट पे कोई वोलेटिलिटी नहीं है, मार्केट जहां पर ओपन होता है घूम फिर के 40-50 पॉइंट में वहीं पर आकर के क्लोजिंग कर देता है। और ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन डेटा क्या कह रहे हैं? ना मार्केट 24,000 के नीचे जाने को रेडी हो रहा है, ना 24,200 के ऊपर जाने को रेडी हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन ट्रेडर क्या करे? क्योंकि मार्केट का थीम पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बट करे तो क्या करे? इंट्राडे में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। एक दिन गैप डाउन ओपनिंग होती है, बस वहीं से मामला पूरे इंट्राडे में खत्म, अपॉर्चुनिटी। दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग, अगेन मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। तो हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते रहते हैं, वो कैसे ट्रेड करें? तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मार्केट का हर एक मूव आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कल की मैंने इंडिया विक्स का वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने भी देखा होगा कमेंट करके बताना उससे आपने क्या सीखा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने हर एक चीज डिकोड की थी कि एक रेंज होता है मार्केट की वोलेटिलिटी को मेजर करने का, ताकि आप उस पैरामीटर पे देख सको कि मतलब मार्केट एक दिन में इंट्राडे में ऑलमोस्ट कितना पॉइंट्स मूव कर सकता है। तो अगर आपने देखा होगा, आपके लिए यूजफुल होगी, तो प्लीज कमेंट करके बताना। और इस चैनल पर पहली बार आए तो बिना किसी देरी का वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो। देखो, मेरा एक ही काम रहता है, मार्केट में ट्रेड करना ओके, बट मार्केट में ट्रेड कब नहीं करना, स्पेशली इंडेक्स के ऑप्शन बाइंग में, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं और एक एक न्यूज को देखेंगे। क्योंकि जो संडे को दिख रही थी न्यूज की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को फिर से क्लोज कर दिया गया, आखिर क्यों मार्केट आज अगेन उसको ये मान के चलता है कि रीओपन हो गया है, और क्रूड ऑयल का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो वीडियो है, ये वाली ऑप्शन चेन, ये है ना ऑप्शन ट्रेडिंग का काला सच इंडिया विक्स प्रीमियम आखिर क्यों नहीं चलते हैं, इस वीडियो को जाकर के देखिए और एक एक पॉइंट को गहराई से समझना कि एग्जैक्टली आपका जो मोमेंटम होता है मार्केट में, किसी भी प्रीमियम को, चाहे कॉल हो या पुट हो, एग्जैक्टली वो कैसे रन करते हैं, वोलेटिलिटी कैसे हम मेजर किया जा सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट एक मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है जिसके बेसिस पे आपकी कैलकुलेशन रन करती है। तो इस वीडियो को जाकर के देखो, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? देखो, अब उसके बाद हम चलते हैं। देखो, अभी तो क्या है कि मेरे पास कोई टेलीग्राम तो है नहीं, क्योंकि अभी टेलीग्राम तो बंद हो चुका है। देखते हैं रीओपन होता है या नहीं, उसको फिर से किया जाता है या नहीं। तब तक से इस बात को समझते हैं। देखो, वीकेंड पे क्या हुआ था, क्रूड ऑयल को लेकर के कोहराम था, हाँ ना? कि भाई कहीं पता चले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर से क्लोज हो गया तो सबसे ज्यादा शूट कौन करेगा? क्रूड ऑयल करेगा, नो डाउट। सबके यही एक दिमाग में डर था। अब देखो, क्रूड ऑयल का क्या था, मैंने ये एक लेवल बताया था कि जब तक से ये 82 के नीचे है, अब आप खुद देखो 17 तारीख को भी 82 से रिजेक्शन, और अगेन आज मॉर्निंग में भी जब खुला था मार्केट तो ठीक इसी लेवल के आसपास गया और वहीं से स्लोली स्लोली डाउन साइड का आया। यही चीजें मैं आपसे कहती हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी चार्ट हो, यूएस का हो, जर्मनी का हो, ताइवान का हो, जापानीज हो, इंडियन स्टॉक मार्केट का कोई भी चार्ट हो, हर एक चार्ट में प्राइस एक्शन होता है। बस आपको उस प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को जानने की जरूरत है और किसी भी चार्ट पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यही चार्ट जहां पर पहले बार बार सपोर्ट लेता था, अब वो सपोर्ट एक तरीके से रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जब तक से 82 के ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं करता, तब तक से मुझे क्रूड ऑयल का कोई खतरा नहीं है। मैं देखो, मेरा वीडियो बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ, अपनी एनालिसिस जो जो मैं इस चीज में ट्रैक करती हूँ उसके बेसिस पे मैं आपको लेवल्स, डेटा और स्ट्रेटजी बना बताती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है? अब देखो, यहां से डाउन गया, अब यहां से नो डाउट कि इसका ऑलमोस्ट जो ट्रेंड है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो इसका ट्रेंड निगेटिव है। अब आप खुद देखिए, पहले 96 का हाई बना के रेजिस्टेंस था, फिर 84 का हुआ, अब 82 के पास आया। स्लोली स्लोली इसका ट्रेंड निगेटिव हो चुका है। अब इसका न्यूज आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो? देखो, जितना मैंने अभी न्यूज सारा कुछ पढ़ा, उस न्यूज में तो मुझे एक ही चीज दिखा। देखो, स्ट्रेट इज ओपन, ठीक है? अब यूएस और ईरान का पीस टॉक चल रहा है स्विट्जरलैंड में,
मुझे नहीं समझ में आता कि जब दुनिया आजकल ऑनलाइन कर रही है तो आप स्विट्जरलैंड जाओ, वहां से उठ के भागो, ये करो, का क्या सेंस बनता है? पता नहीं, जो भी एक्स वाई जेड छोड़ो। अब देखिए इन्होंने एक ही चीज बोला है, अचीव्ड टुवर्ड्स फाइनल डील। मतलब कि जो इनकी निगोशिएशन है, एक जो एग्रीमेंट होता है, वो ऑलमोस्ट प्रोग्रेस पे है और ठीक ठाक है। कोई मतलब कहते हैं ना कि एक पैनिक सिचुएशन होना, दो पार्टी में से कोई एक पार्टी का एग्रेशन में होना, भाग जाना, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं होना, ऐसा कुछ अभी तक से दिख नहीं रहा है, इसीलिए मार्केट ओके ओके है। ये देखो, डिपार्ट स्विट्जरलैंड फॉर तेहरान आफ्टर 18 आवर्स ऑफ इंटेंसिव टॉक्स एज अ टीम रिमेन्स टू कंटिन्यू टेक्निकल निगोशिएशन ऑन इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारे कुछ दिख रहे हैं कि चलो भाई अभी तक तो ओके ओके है, कोई ऐसा डर का माहौल नहीं है और इन लोग की फाइनल डील हो जाए तो दुनिया सेलिब्रेट करे। ठीक है, अल्टीमेट तो हमारा होप यही है। अब यही चीजें मैंने सारे एक एक सीक्वेंस में देखे। क्या देखा कि यूएस ईरान रैप अप हाई लेवल टॉक्स इन स्विट्जरलैंड आफ्टर मेकिंग इनकरेजिंग प्रोग्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद ये न्यूज आता है कि ईरान सेज ट्रम्प स्ट्रेट वायलेट डील टर्म्स बट टॉक्स कंटिन्यूड बिहाइंड क्लोज्ड डोर। मतलब कि ऐसा नहीं कि ओपनली सोशल मीडिया के सामने बातें हो रही हैं, आराम से एक मतलब कहते हैं ना कि बैठ के आराम से बातें हो रही है, ये सब चीजें हैं। फिर सेम है पीस टॉक, ये सब चीजें वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी तक से मान के चलो यही है कि अनफ्रीज ईरानियन एसेट्स फॉर परचेज ऑफ यूएस तो कॉर्न एंड बिट। ठीक है, ये उनका ट्रेड डील वगैरह है। चलो यहां तक से ओके ओके, ग्लोबल मार्केट ठीक है। अब हम अपने मार्केट में आते हैं, जहां पर हमारे मार्केट में सबसे बड़ी इशू है। वो इशू क्या है? अब एक एक चीज को देखना। देखो, ये मेरा टेलीग्राम तो है नहीं, जो मेरा पेड ग्रुप है जहां पर लोग सीखते हैं। देखो, मैंने सुबह में कुछ इस तरीके से बताया था कि स्कैल्पिंग करिएगा पुट साइड में, ये सारे लेवल्स है, रिलायंस मूव डन देखिए यहाँ पर मैंने बताया, ये सब चीजें बताई है। जो सीखने वाले लोग हैं, ऐसे इस तरीके से हम एक दूसरे से, जैसे कि हमने क्लास में जो सीखा, सेम चीजों को लाइव मार्केट में ही अप्लाई करते समझते हैं। सेम चीजें जब मैंने क्लास में बताई थी कि आपको कैसे फोकस करना है कि कितने पॉइंट्स कैप्चर हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स अगर जीरो है तो वॉलेटिलिटी तो नहीं मिलेगी। ये सब चीजें अब यही सब के डिटेल हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि 134 है। देखिए इसका मीनिंग क्या है, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो उनको पता है कि मैं हर एक चीज डेटा बेस्ड वर्क करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने उनको 10 बजे बोला कि भाई बहुत टाइम हो गया है, सिंथेटिक फ्यूचर ऊपर जा ही नहीं रहा है। काम होता है फ्यूचर का स्पॉट प्राइस से आगे निकलना, लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है कि जो फ्यूचर प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से नीचे है। तो क्लियर कॉम्बिनेशन है कि भाई जब फ्यूचर ही नहीं जाएगा तो प्रीमियम कैसे मूव करेगा। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं प्लीज बताइएगा कि क्या मैं टेलीग्राम पे ये सब चीजें नहीं बताती थी। और सेम चीजें मैंने अपने ग्रुप में भी बताया। जिस किसी को भी लर्निंग क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर है। और एक और बात कि जब तक से अगर टेलीग्राम नहीं चलता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सएप में एक और ग्रुप है जो पहले से था, उस पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक है। ओके, ये ऐसे हम बिल्कुल तरीके से अच्छे से जिसको मिलता है, जो ट्रेड लेता है अपने हिसाब से वो करते रहते हैं। जिस किसी को भी करना होगा, इंटरेस्टेड होंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं बैक टू द अपने अभी के टाइम में गिफ्ट निफ्टी। देखो भाई, मैंने ये बड़े टाइम फ्रेम से थोड़ा सा मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लगाती हूँ। देखो, एक दिन था जिस दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई और यहां से स्लोली स्लोली नीचे गया। फिर यहाँ पर 19 तारीख को ये पूरे दिन नीचे रहा। फिर यहाँ पे आपको क्या हुआ, ध्यान से समझना। आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, ये दो कैंडल सिर्फ 15-15 मिनट मतलब आधे घंटे तक ये ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, लेकिन बात ओपनिंग में नहीं है। क्या इंट्राडे में मोमेंटम मिला? आप खुद सोचो, ये दो कैंडल को छोड़ करके मार्केट कहीं भी आपको दिखे कि मोमेंटम मिलता हो, कहीं भी। ये देखो, इसका हाई बना 170 और लो बना है कितना, 100। मतलब कि ऑलमोस्ट मोटा मोटी कहा जाए 60 और 70 पॉइंट्स में पूरा दिन निकाल दिया गिफ्ट निफ्टी ने। तो अब ये क्या इशारा करता है भाई, सेम इसका भी साइडवेज चल रहा है, इसका भी ये 24,000। ठीक है, जब तक से इस रेंज में कोई मोमेंटम नहीं, कोई मोमेंटम नहीं, तो हम इसे कैसे ट्रिगर कर सकते हैं अपने मार्केट से? देखो, अब हमारा मार्केट क्या है, जब मोमेंटम नहीं था रोज, तो रोज ये ग्रीन कैंडल बनाता था निफ्टी। आप खुद देखिए, निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाता था ना। आज इसने ऊपर से ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन बताया। बहुत सारे लोग बोलेंगे दोजी कैंडल है, ड्राई फ्लैग, पता नहीं यार कौन कौन सा कैंडल है, मुझे नहीं पता।
बस इस कैंडल का प्राइस एक्शन देख के पता चलता है कि आज मार्केट में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करके सेलिंग प्रेशर आई है, तभी जाकर के ये 24,000 इसके मतलब बना हुआ इस लेवल पे। तो इसका फॉर्मेशन क्या है? अब यहां से आप ट्रिगर करो, सेम आपका बैंक निफ्टी भी, यहां पर भी आपका सेम, आपका यहां पर जो सेंसेक्स है उसमें भी सेम। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए यहां से अब आप समझो, देखो सबसे पहले निफ्टी, आज अगर मैं निफ्टी को दिखाऊं आपको, आप हैरान हो जाओगे। जिसने भी कल की वीडियो को समझा होगा ना, कहते हैं ना कि बिना सीखे समझे इंसान सिर्फ और सिर्फ एक अंधेरे में तीर चलाता है, लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लक है भाई। ऐसा नहीं होता है। देखिए यहां पर 160 का हाई और पूरे दिन तक 100 का, मतलब कि 60 पॉइंट में सिर्फ निफ्टी ने काम किया। और ऐसा भी नहीं कि 60 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहा, नहीं, एक बार जो साइडवेज मार्केट हुआ लगभग में 2 घंटे, फिर यहां पे जब साइडवेज मार्केट हुआ फिर 3 घंटे, कोई मोमेंटम नहीं भाई। ऑप्शन सेलिंग की बात करते हो, देखो मैं प्रीमियम आपको दिखाती हूँ, ये है इसका हालचाल प्रीमियम का। देखो ये आप देख रहे हो, ये क्या ऑप्शन बाइंग करेगा और क्या ऑप्शन सेलिंग की जाएगी। 180 और 150 आपके सामने है। जिसने अगर सुबह में भी लेकर के सेल किया होगा, बाई का तो नहीं कह सकती, जो सेल किया होगा पूरा दिन करने के बाद जाकर के शायद उसको 20-30 पॉइंट मिला होगा। और सेम ऑप्शन इधर भी, सेम वही हालचाल यहां पर भी है, ये पुट साइड का भी है। तो मामला ऐसे प्रॉब्लम में क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो हमें अब कल के लिए क्या प्लान करना है? देखो कल है, वीकली एक्सपायरी है, और वो ऐसे सिचुएशन में आप एक ऑप्शन बायर हो, ठीक है। सबसे पहले ध्यान समझो रिलायंस का चार्ट, देखो रिलायंस का आप चार्ट देखिए। सबसे पहले देखो, कुछ ज्यादा नहीं सोचना, दिमाग लगा लो यहीं से। एग्जैक्टली बार 1340 और यहां से जो हाई बनाया था, ये एरिया आप देख रहे हो ना, यहां से इसी लेवल से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन, और यहाँ पे 1320 के पास इसका सपोर्ट। ये 1320 मार्क कर लीजिए सपोर्ट, और 1340 रेजिस्टेंस। अगर इस बॉक्स के नीचे गया, समझ लेना कि हमारा मार्केट निफ्टी भी ये डाउन जाएगा। मैं क्लियर कहती हूँ, ना मैं बैंकिंग, ना मैं आईटीसी, ना आईटी सेक्टर, ना एनबीएफसी, ना ऑटो, मैं किसी सेक्टर को नहीं देखूंगी कल। कल मुझे सिर्फ रिलायंस पे फोकस करना कि अगर ये 1320 के नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट गिरेगा, अगर ये 1340 के ऊपर जाएगा तो फिर से हमारा मार्केट पॉजिटिव टू साइडवेज हो जाएगा। क्लियर है, फंडा क्लियर है। तो हमें कल के लिए कैसे प्लान करना है? देखो कल के लिए सिंपल सा प्लान है, एक ही प्लान बनाना। आप देखो डेटा मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखो 24,100 के पास क्या है, इसका निफ्टी है, और स्पॉट प्राइस 110 पे। 24,100 के लेवल पे एट द मनी 6454, कोई टाइम वैल्यू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है। ये सारे के सारे, अब आपको दिखता होगा कि 1,25,00,000 की डेटा यहाँ है, 1,23,00,000 की डेटा यहाँ है। ये बताते हैं कि अगेन मार्केट में हाईली चांसेस है साइडवेज होने का। ऊपर के लेवल पे 1 करोड़, 1,44,00,000 इधर है, नीचे के लेवल पे हो सकता है कि साइडवेज स्लोली स्लोली जाते जाते आपको 24,000 तक मिले। 24,000 के टूटने के बाद ही कोई बड़ी मूव आ सकती है, अदरवाइज ऐसे ही चीटी के चाल से चलेगा। तो अब आपको सोच लो कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये चीज है। अब लेवल्स डेटा से मैंने बताया, और सेम यहां पर भी आप यही मार्क कर लो। 24,100 के लेवल पे निफ्टी की क्लोजिंग है, 24,100 के लेवल पे मार्क कर लीजिए 80। अगर 80 के नीचे जाएगा तो अगेन 24,000 और 980 यहां तक फर्स्ट टारगेट है। ओके, ऊपर जाना होगा तो वही चीटी की चाल से ऊपर स्लोली स्लोली 160 तक जाएगा, ये वाला लेवल। यहाँ पर ये ऊपर के साइड का टारगेट है और ये नीचे के साइड का टारगेट है। जब तक से 160 180 के ऊपर जाकर के टिकेगा नहीं, आपका कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। और नीचे में भी सेम, जब तक से 24,980 के नीचे जाएगा नहीं, कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। बस ऊपर नीचे करते रहना आपको, उसके हिसाब से आप प्लान करिएगा। सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स का भी देखो 77,000 जो एक कैंडल इसका हाई बना था, आप खुद देखो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ये एक कैंडल जो हाई बना है, ठीक इसी के पास जाकर के इसकी क्लोजिंग है। तो इसके नीचे जाएगा तो 76,500, मतलब 500 पॉइंट्स इधर मूव कर सकेगा। और अगर 77,000 से ऊपर 250 से निकले तो यहाँ पे 450 500 का लेवल
देखो ये ऊपर का लेवल है और ये नीचे का लेवल है, तो बीच में मार्केट है, मिडिल ऑफ द रेंज मार्केट है, ये 1000 पॉइंट का रेंज है और बीच में मार्केट है। यहाँ पे जब तक से 77,000 500 पॉइंट ऊपर और 77,000 के नीचे तो 500 पॉइंट नीचे। ठीक है, अब ये आपको प्लान करना है इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से मेरे पास कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे मैं आपको गाइड कर सकूं। जिस किसी को भी ज्वाइन करना है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो एक ग्रुप है मतलब कि नॉर्मली ओपन मार्केट एंड फैमिली ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब निफ्टी बैंक का हालचाल देखो। देखो सबसे पहले मैं ना निफ्टी बैंक से पहले आपको कुछ स्टॉक्स दिखाना चाहूंगी। एक्सिस बैंक, देखो क्या होता है ना कि आप सिर्फ इंडेक्स के पीछे भागते हो और मैं देखती हूँ कि इंडेक्स को भगाने के लिए ऊपर या नीचे कौन सपोर्ट करेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब एक्सिस बैंक 15 तारीख से लेकर के टिल पूरे टाइम तक सिर्फ 8-10 पॉइंट ऊपर नीचे करता है। सेम अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं, ये भी वही है, यहां से लेकर के अच्छा खासा ऊपर तो गया, लेकिन जहां पर इसका रेजिस्टेंस था ठीक इसी जगह पे रेजिस्टेंस बना। ठीक है, ये सब चीजें। अब एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूं, देखो इसका ये हाल है, ये मैंने 2 दिन पहले ये ड्रॉ किया हुआ है, जब तक से इसके ऊपर है पॉजिटिव है, लेकिन 800 के ऊपर जब तक से है नीचे है ये निगेटिव। ये रेंज है 25 पॉइंट का, नो ट्रेडिंग जोन। तो अब मैं कैसे बोलूं कि कहां से मुझे सपोर्ट और कहां से वीकनेस मिलेगा, तो भाई इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ओके, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब निफ्टी बैंक में आते हैं, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप भी हमारे फैमिली के एक मेंबर हो। अब देखो निफ्टी बैंक को मैं थोड़ा सा ना ज्यादा टाइम लूंगी, क्यों? क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है। थोड़ा सा यहाँ पे आप निफ्टी बैंक को समझना, क्योंकि निफ्टी बैंक का रीजन क्या है चलने का और अभी साइडवेज होने का, इसका रीजन है आपको एक मैं पहले बता देती हूँ, इसका है रुपीज से। क्योंकि जब तक से इस लाइन में आप देख रहे हो 13 जून से लेकर के टिल अभी तक से इस एरिया में घूम रहा है, आप नोटिस करो, लेकिन ये स्लोली नीचे जाने के बाद आज अगेन इसने 94.68 मतलब 70 जो पहले रेजिस्टेंस था ना, ठीक उसी जगह पे जाकर के इसने टच किया। यही मैं बताती हूँ कि सेक्टर के हिसाब से आप देखा करो कि आपको कौन से सेक्टर में वीकनेस आ सकती है, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग हो सकता है। अगर ये अगेन 95 ये जो एरिया है ना, ये 94.7 के ऊपर जाता है ना, तो फिर से आपका बैंकिंग और एनबीएफसी वीक हो सकता है। देखो मैं जब कोई बताती हूँ ना बात, तो मैं ऐसी हवा में नहीं, अगर मैं चाहूं तो 5 मिनट में बता सकती हूँ, लेकिन मेरा काम सिर्फ 5 मिनट में आपको लेवल्स ये कर लो वो कर लो नहीं है। क्यों करना है, किस बेसिस पे करना है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, ये ज्यादा जरूरी होता है। आईटी सेक्टर गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? आपका बैंक की कम से कम एक हफ्ते से पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? अगर मैं वीक कह रही हूं तो क्यों वीक कह रही हूं? ये सारे कुछ होते हैं जिसपे आप रेगुलर जब फॉलो करने लगते हो ना, तो एक टाइम के बाद 6 महीने 8 महीने के बाद आप खुद से भी एनालिसिस करने लगोगे और मुझसे बेहतर करोगे। लेकिन कब? जब आपको ये सब चीजें पता करने का एक होता है ना अंदर से जुनून होना, वो करोगे तब। ठीक है, तो ये सारे रीजन आप कंप्लीट। अब निफ्टी बैंक का देखो 58,000 डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से रेजिस्टेंस हिट, हिट रेजिस्टेंस हिट, लेकिन ये रेजिस्टेंस हिट होने का मतलब नहीं है कि आप गए और कल जाकर के सेल कर लिया, नहीं। इतने सारे जो बायर्स मार्केट में बैंकिंग सेक्टर को होल्ड करके बैठे हैं ना, इसको देखना है। देखिए 57,500 मतलब कि ये 500 का पॉइंट्स है, 500 इसके नीचे जाएगा तो जाकर के अगेन आपको लगभग में 500 पॉइंट्स मिलेंगे। जब इसके नीचे गिरेगा ना, ये वाला लेवल 57,000 का लेवल, ये एक जो गैप है, इस गैप को फील करके जब गिरेगा इस गैप को, इस यहाँ पर मार्क कर लीजिए, गैप को फील करके जब नीचे गिरेगा तभी असल की निगेटिविटी बैंक निफ्टी में आएगी, सेलिंग प्रेशर आएगा और ये सारे बायर्स जो होल्ड किए हुए वो गिव अप करेंगे। अदरवाइज कोई गिव अप नहीं होगा, साइडवेज रहेगा, ऊपर जाएगा 400 पॉइंट, नीचे जाएगा 400 पॉइंट, सिर्फ करेक्शन होगा, साइडवेज रहेगा, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं रहेगी। तो हमें इस लेवल को टूटने का वेट करना, जब अगर आपको बड़े ट्रेड बड़े मूव्स की तरफ जाना है तो, अदरवाइज ये साइडवेज टू पॉजिटिव है अभी। तो हर एक चीज को मैंने डिटेल में समझाया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, तो प्लीज लाइक करिएगा। इस लर्निंग बैच जो हमारी है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप है, आप उस पर क्वेरी करिए, डिटेल्स में पूछिए।
जो कुछ भी जिस किसी को भी हमारे मतलब लर्निंग क्लास जो शाम के 8 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे तक होती है, सेम क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ ताकि कभी-कभी लोग मिस कर देते हैं, कोई सेकंड शिफ्ट में जॉब जाता है वगैरह-वगैरह, तो सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। ओके? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।